दोस्तों, today in this video we are going to talk about coordinating conjunctions। दोस्तों, coordinating conjunctions बहुत ही इंटरेस्टिंग और पावरफुल वर्ड्स होते हैं क्योंकि ये दो या दो से ज्यादा वर्ड्स और फ्रेजेस को कनेक्ट करते हैं और यही केवल एक कंजंक्शंस है जो सेंटेंसेस या इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को आपस में कनेक्ट करते हैं। ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस संख्या में 7 हैं, जिन्हें याद रखने के लिए हम यूज करते हैं एक शॉर्टकट फैन बॉयज, जहां एफ है फॉर के लिए, ए है एंड के लिए, एन है नॉर के लिए, बी से बट, ओ से और, वाई फॉर येट और एस से सो। ये फैन बॉयज कंजंक्शंस ग्रामेटिकली सिमिलर मटेरियल्स को जोड़ते हैं, जैसे वर्ड से वर्ड को जोड़ते हैं। एग्जाम्पल, आई लाइक टी एंड कॉफी। अब उन शब्दों को देखिए जिन्हें कंजंक्शन एड ने जोड़ा है, टी और कॉफी। नाउ ऑब्जर्व केयरफुली, टी और कॉफी ये दोनों वर्ड्स नाउन्स हैं, तो इसका मतलब है कि फैन बॉयज कंजंक्शंस सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच के वर्ड्स को जोड़ते हैं, दो या दो से ज्यादा नाउन्स को, दो या दो से ज्यादा एडजेक्टिव्स को, दो या दो से ज्यादा वर्ब्स को या फिर दो दो से ज्यादा एडवर्ब्स को। अगला एक एग्जाम्पल देखते हैं। आई विल बाय डोनट्स, आइसक्रीम और केक फॉर डिजर्ट। इस सेंटेंस में एक से ज्यादा आइटम्स हैं, डोनट्स, आइसक्रीम और केक, जो कि नाउन्स हैं। अब एक से ज्यादा आइटम्स को जब जोड़ना हो तो उन्हें कॉमा लगा करके जोड़ते हैं और लास्ट वाले आइटम के पहले फैन वॉइस कंजंक्शन लगाते हैं। जैसे इस सेंटेंस में केक के पहले और का यूज किया गया है और इसका मतलब है कि आप इन तीनों में से कोई एक ही चीज खरीदेंगे। तो ये हो गई दो या दो से ज्यादा वर्ड्स को जोड़ने की बात। फैन वॉइस कंजंक्शंस की मदद से हम दो या दो से ज्यादा फ्रेजेस को भी एक दूसरे से जोड़ते हैं। फ्रेजेस क्या होते हैं? फ्रेजेस वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिनमें सब्जेक्ट और उनके वर्ब दोनों नहीं होते हैं, बल्कि नाउन, प्रीपोजिशन, आर्टिकल्स वगैरह होते हैं। जैसे आई यूजली वॉक इन द गार्डन और ऑन द बीच। यहाँ पर इन द गार्डन और ऑन द बीच ये दोनों प्रीपोजिशन फ्रेजेस हैं जिन्हें और इसकी मदद से जोड़ा गया है, जिसका अर्थ होता है मैं यूजुअली गार्डन में या फिर बीच पर टहलता हूँ। एक और एग्जाम्पल, आई लव माई मॉम, माई डैड एंड माई सिस्टर। इस सेंटेंस में 3 नाउन फ्रेजेस हैं, माई मॉम, माई डैड और माई सिस्टर। अब चूंकि यहाँ पर दो से ज्यादा नाउन फ्रेजेस हैं तो उन्हें कॉमा की मदद से जोड़ा गया है और लास्ट वाले नाउन फ्रेज के पहले एंड का यूज किया गया है। दोस्तों, फैन वॉइस की मदद से हम किसी एक वर्ड को किसी फ्रेज के साथ भी जोड़ सकते हैं, बस शर्त इतनी है कि दोनों एक ही फैमिली के होने चाहिए। एग्जाम्पल के लिए, आई वॉन्ट कॉफी एंड अ लार्ज ग्लास ऑफ जूस। यहाँ पर कॉफी एक नाउन है और अ लार्ज ग्लास ऑफ जूस ये भी एक नाउन फ्रेज है। दोनों एक ही फैमिली नाउन के हैं और इसलिए ग्रामर के हिसाब से दोनों बराबर हैं। एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। द प्लान वॉज सिंपल एंड इजी टू फॉलो। यहाँ पर सिंपल एक एडजेक्टिव है जो कि प्लान की विशेषता बता रहा है और उसे जोड़ा गया है एडजेक्टिव फ्रेज से, वो है इजी टू फॉलो। ये भी प्लान की विशेषता बता रहा है कि उसका पालन करना आसान है। अब आइए बात करते हैं नेक्स्ट पैटर्न की, जिसमें हम फैन वॉइस की मदद से इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ते हैं। ये इंडिपेंडेंट क्लॉजेस किसी भी टेंस के हो सकते हैं, एक ही टेंस के हो ऐसा कोई नियम नहीं है। एग्जाम्पल देखते हैं। आई हैव हैड डिनर येट आई फील हंग्री। यहाँ पर आई हैव हैड डिनर एक कंप्लीट सेंटेंस या एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है और आई फील हंग्री दूसरा इंडिपेंडेंट क्लॉज या सेंटेंस है। इन दोनों को येट कंजंक्शन से जोड़ा गया है। अब यहाँ पर कॉमा का रूल देखते हैं कि वो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ने पर कैसे काम करता है।
जब हम दो फुल सेंटेंसेस को फैन बॉयज की मदद से जोड़ते हैं तो जो पहला सेंटेंस होता है यानी जो पहला इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है उसमें अगर वर्ड्स की संख्या 5 या 5 से कम है और क्लॉज स्मॉल है, छोटा है, और उसके बाद आने वाला दूसरा क्लॉज भी स्मॉल है, छोटा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो पहले क्लॉज के बाद कॉमा लगाना है या नहीं लगाना ये डिसाइड कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आई वॉज टायर्ड और उसके बाद हम कॉमा लगाते हैं और फिर सो आई टुक अ नैप। ये सेंटेंस कंप्लीटली करेक्ट है। अब पहले क्लॉज को देखिए, आई वॉज टायर्ड। इस क्लॉज में केवल 3 वर्ड्स हैं, तो इसके बाद कॉमा लगाना है या नहीं लगाना है हम डिसाइड कर सकते हैं। तो हम बिना कॉमा लगाए ही ये सेंटेंस बनाते हैं। आई वॉज टायर्ड सो आई टुक अ नैप, और ये सेंटेंस करेक्ट है। और वहीं पर अगर पहले क्लॉज में 5 से ज्यादा वर्ड्स हैं तो पहले क्लॉज के बाद और फैन बॉयज के पहले कॉमा लगाते हैं, जैसे दे हैव बॉट अ न्यू हाउस, कॉमा सो दे आर वेरी एक्साइटेड। अब यहाँ पर फर्स्ट क्लॉज में 6 वर्ड्स हैं तो कॉमा यहाँ पर लगाना मस्ट है, इसलिए हमने कॉमा फर्स्ट क्लॉज और फैन बॉयज के बीच में लगाया है। अब आइए देखते हैं कि फैन बॉयज काम कैसे करते हैं। तो दोस्तों, फैन बॉयज में हर कंजंक्शन का एक बेसिक फंक्शन होता है। फॉर फॉर का यूज हम रीजन बताने के लिए करते हैं। ये बिकॉज की तरह ही काम करता है। जब हम बिकॉज की जगह फॉर लगाते हैं तो हमारा सेंटेंस एडवांस्ड लगता है। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है? एक्शन बताने वाला सेंटेंस, उसके बाद कॉमा लगाते हैं, प्लस फॉर, और उसके बाद रीजन बताने वाला सेंटेंस। आई एम हैप्पी फॉर आई हैव अ न्यू हाउस। मैं खुश हूं क्योंकि मेरे पास एक नया घर है। एंड एंड का यूज दो एक जैसी सिमिलर चीजों को या फिर सेंटेंसेस को या फिर आइडियाज को जोड़ने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल, आई रोट द ईमेल एंड सेंड द रिपोर्ट। नॉर, जब आपके पास ऐसी दो चीजें हों या बातें हों जो आप नहीं करते या फिर जो सच नहीं है, या फिर ऐसे दो ऑप्शंस हों, चॉइसेस हों जो आपको नहीं चाहिए, तो आप नॉर का यूज करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जैसे मुझे पिज्ज़ा भी नहीं चाहिए और मुझे पास्ता भी नहीं चाहिए। आई डोंट वॉन्ट पिज्ज़ा नॉर डू आई वॉन्ट पास्ता। अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। तो पहले हम पहला नेगेटिव क्लॉज लिखते हैं, उसके बाद कॉमा लगाते हैं, फिर नॉर का यूज करते हैं, और उसके बाद हम दूसरे क्लॉज का हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, उसके बाद दूसरे क्लॉज का सब्जेक्ट, और फिर रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस को लिखते हैं। एग्जाम्पल, जैसे मैंने कल काम नहीं किया और ना ही मैं आज काम करूंगा। आई डिड नॉट वर्क yesterday nor will I work today। बट बट का हिंदी में अर्थ होता है लेकिन, पर। इसका प्रयोग हम तब करते हैं जब दो बातें एक दूसरे से उल्टी हों, विपरीत हों। यानी एक बात जो पहले कही जाती है, दूसरी बात उसके जस्ट अपोजिट होती है। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है कि हम सबसे पहले पहली बात लिखते हैं, कॉमा लगाते हैं, बट लिखते हैं, और फिर दूसरी अपोजिट वाली बात लिखते हैं। एग्जाम्पल, आई लाइक मुंबई बट आई हेट द ट्रैफिक। और का हिंदी में अर्थ होता है या फिर अथवा। इसका प्रयोग हम तब करते हैं जब हमारे पास चॉइसेस हो और हमें उनमें से किसी एक को चुनना हो। वी कैन गो टू द पार्क और वी कैन स्टे एट होम। येट का हिंदी में अर्थ होता है फिर भी, तब भी, इसके बावजूद। येट का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हम दो बातें बता रहे हों और वो दोनों बातें एक दूसरे के अपोजिट हों और दूसरी बात पर हमारा ज़्यादा स्ट्रेस हो, उसे बताने में हम अपने इमोशन को भी व्यक्त कर रहे हों। एग्जाम्पल के लिए, मैथ का पेपर टफ था फिर भी मैंने इसे हल कर लिया। द मैथ पेपर वॉज टफ येट आई सॉल्व्ड इट। यहाँ येट आई सॉल्व्ड इट सिचुएशन को संभालने, अपनी अचीवमेंट को बताने पर जोर देता है। इसमें सिचुएशन को संभालने की एक खुशी महसूस हो रही है। सो का हिंदी में अर्थ होता है इसीलिए या अतः। इसका प्रयोग हम तब करते हैं जब हमें किसी बात का रिजल्ट बताना होता है, और इसका स्ट्रक्चर होता है, पहले हम
रीजन वाला सेंटेंस लिखते हैं, कॉमा लगाते हैं, सो और उसके बाद रिजल्ट बताने वाला सेंटेंस लिखते हैं। एग्जाम्पल, दे वर टायर्ड सो दे स्लेप्ट अर्ली। सो दीज आर द फैन बॉयज कंजंक्शंस। अब आप इन्हें अपने सेंटेंसेस में यूज करना शुरू करें। इफ यू फाउंड दिस हेल्पफुल, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर। थैंक यू। धन्यवाद।